हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 17 क्या दे रखा है, देखिए। एक ठोस का आकार लंबवृत्तीय बेलनाकार है। इसके एक वृत्तीय सिरे पर एक गोलार्ध तथा दूसरे सिरे पर शंकु चिपका हुआ है। उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा बेलन और शंकु के भाग की क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दे रखा है कि हमारा एक ये बेलन है, इस बेलन पर एक साइड में शंकु चिपका हुआ है, एक साइड अर्धगोला चिपका हुआ है। तो शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे रखा है और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है और इसकी त्रिज्या जो है उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है तीनों का। शंकु का, अर्धवृत्त का और आपका बेलन का त्रिज्या क्या है, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो चलिए हम लिखते हैं उभयनिष्ठ त्रिज्याएं R बराबर क्या दे रखा है, 3.5 सेमी। बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, 10 सेमी की बात किया हुआ है हमारा। फिर शंकु की ऊंचाई की बात करते हैं तो शंकु की ऊंचाई बराबर क्या दे रखा है, ऊंचाई स्मॉल h इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 6 सेमी दे रखा हुआ है। और अर्धगोले की त्रिज्या या फिर शंकु की त्रिज्या या फिर बेलन की त्रिज्या क्या है, हमारा कॉमन है। चलिए अब हम लगाते हैं हल में। यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, πr/l होता है, ठीक है। तो πr/l होता है। अब क्या तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, देखिए। तिर्यक ऊंचाई या लंबाई L बराबर क्या होता है, रूट में r² + h² होता है, ठीक है। तो r का मान क्या दे रखा है हमारा, देखिए 3.5 का स्क्वायर प्लस h का मान क्या दे रखा है, 6 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से L बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1200 यानी 12.25 और प्लस 6 के 36 हो जाएगा। L बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 48.25 आ जाएगा, ठीक है। L बराबर यदि रूट से हम बाहर निकालेंगे तो 6.9 सेमी आ चुका है हमारा, ठीक है। 6.9 सेमी क्या आ गया हमारा, L का मान आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे πr/l हमारा है शंकु का वक्र, 22/7 न रख करके पाई ही रख देंगे हम। r का मान क्या हमारा दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, इंटू L का मान क्या दिया है, 6.9 दे रखा हुआ है, ठीक। यदि हम इसका गुणा करते हैं पूरा का तो ये हमारा दोनों का आ जाएगा 24.15 आ जाएगा। 7 को हम पाई ही रहने देते हैं तो ये हमारा हो गया किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। बेलन का रखते हैं, चलिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेलन का 2πr/h होता है, ठीक है। 2πr/h होता है तो 2 इंटू पाई रहने देंगे ऐसे। r का मान 3.5 है, इंटू h का मान क्या है, 10 दे रखा हुआ है। इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 70 पाई आ जाएगा, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ चुका है। अब अर्धगोले का निकालते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2πr² होता है, ठीक है। 2πr² होता है। तो चलिए रखते हैं मान, पाई का मान रहने देते हैं वैसे ही। r क्या है हमारा, 3.5 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका हम गुणा करते हैं तो यदि इन दोनों का मतलब 2 बार गुणा करेंगे तो 12.25 आ जाएगा, गुणे ये 2 इंटू पाई रहने देंगे ऐसे ही। इसका हम गुणा करेंगे तो 24.50 पाई आ जाएगा। ये किसका आ गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब क्या पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
क्या हो जाएगा, सबको हम ऐड कर देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एंड अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो क्या दिया है 24.15 किसका है, ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई प्लस बेलन का 70 पाई और अर्धगोले का 24.50 पाई, ये है। अब इसको हम टोटल सब ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 118.65 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पाई का मान रख देंगे 118.65 गुणे 22/7 कर देंगे। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, इसका ऊपर गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2610.3/7 बचा। अब इसको हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 372.9 सेमी, वर्ग सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी आ जाएगा। ठीक है, वर्ग शेप लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या दे रखा है, आज मैं प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 18 क्या दे रखा है, देखिए, कोई तंबू एक बेलन के आधार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। आगे ब्रैकेट में कुछ संकेत दे रखा है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है, चलिए हाल में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या दे हाल में हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हाल में लिखना स्टार्ट करते हैं क्या, कि शंकु का व्यास बराबर 4 मीटर दे रखा है, शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर दे रखा है, इसका आधा कर देंगे। शंकु की तिर्यक लंबाई दिया है 2.8 मीटर, बेलन की ऊंचाई दे रखा है 2.1 मीटर और बेलन की त्रिज्या बराबर दे रखा है 2 मीटर दे रखा हुआ है। तो चलिए हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं प्रयुक्त कैनवास का। तो लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारा। तो चलिए रखते हैं मान। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है और प्लस शंकु का क्या होता है, पाई RL होता है। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पर। पाई दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है और R भी हमारा दोनों में कॉमन है, तो पाई R क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 2H प्लस L बचेगा। तो यहाँ से 22/7 कर देते हैं, 22/7 इंटू R का मान कितना दे रखा है हमारा 2 मीटर, ब्रैकेट में 2 इंटू बेलन की ऊंचाई बराबर क्या दे रखा है 2.1 प्लस लंबाई तिर्यक ऊंचाई क्या दिया है हमारा 2.8 मीटर, ये हमारा दे रखा हुआ है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 44/7। अब ब्रैकेट में यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4.2 यानी 4.2 और प्लस 2.8। ठीक है, यानी प्लस 2.8 हो जाएगा। ठीक, और इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 44/7 गुणे इसको जोड़ेंगे तो 0 यानी 7.0 आ जाएगा। इसको हम काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 44। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। 44 क्या हो जाएगा वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर क्या आ जाएगा हमारा, ये दूरी आ जाएगी। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या कहा था कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो 500 रुपये प्रति वर्ग के हिसाब से हम लिखेंगे कि मूल्य बराबर लिखेंगे क्या कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
गुणे दर, ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 44 वर्ग मीटर, इंटू रेट हमारा कितना दे रखा है 500 रुपया, इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 22,000 रुपया। ठीक है, मूल्य बराबर आ गया 22,000 रुपया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्नावली 13.1 का लास्ट क्वेश्चंस है। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा 13.2 का क्वेश्चंस।